स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 4B, ठीक है ना, रचनाएं। देखिए पहले चैप्टर में हमने रचनाएं तो किया था लेकिन लिखा नहीं है रचनाओं को कि कैसे करते हैं। तो आज मैं रचनाओं के बारे में बता दूंगा कि लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। इसी चैप्टर में उसमें लिख लीजिएगा, लेकिन ठीक है ना, वो छोड़ दिया है मैंने, लेकिन उसको लिखिएगा जरूर आप लोग। तो चलते हैं हम इसके पहले सवाल पर और देखते हैं कि पहला सवाल है कैसे। जैसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री मतलब कि 60 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। खैर इसमें रचना के लिए लिख नहीं रहा है कि रचना कीजिए, तो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, रचनाएं का चैप्टर है, तो रचना करना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको रचना भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज़ इसके लिए। सबसे पहले आपको स्केल आपके पास होना चाहिए और पटरी और प्रकार जो जो बोलेगा वो आपकी ज़रूरत होती है। देखिए ये लिखा है पटरी, ये होता है पटरी, और प्रकार इसको बोलते हैं, तो ये हो गया प्रकार, पटरी और प्रकार, ठीक है ना। इसके हेल्प से हम इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा बोला है कि पटरी और प्रकार की सहायता 60 डिग्री का कोण बनाओ, 60 अंश का। तो हम लोग देखिए कैसे इस कोण को बनाते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको कोई भी माप का एक, कोई माप नहीं बोला है इसलिए कोई भी माप का एक लाइन खींच लेना होगा, एक लाइन कोई भी माप का, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, कोई भी माप का आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लीजिएगा ए और यहाँ पे लिख सकते हैं आप बी, ठीक है, ए और बी। उसके बाद ए को केंद्र मानकर कोई भी चाप कितना होगा चाप लेकर के, और इस तरीके से आप इसको यहाँ से इस तरीके से खींच सकते हैं, इस तरीके से खींच लीजिए, ठीक है। जो यहाँ चाप, ये मतलब कि जहाँ पे ये चाप लगा है इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ओ मान ले सकते हैं, ओ हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे चाप लगा है ओ हो गया। अब यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर, फिर से ओ को केंद्र मानकर कोई चाप जहाँ लगाएंगे, जहाँ पे ये चाप लगेगा, जहाँ पे ये काटता वहीं पे 60 डिग्री का, क्योंकि जब भी पटरी और प्रकार से हम लोग कोण बनाते हैं तो पहला जो भी चाप लगेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो 60 डिग्री का होता है। यहाँ से जब ऐसे करके ओ को केंद्र मानकर फिर से यहाँ चाप लगाएंगे तो 60 डिग्री का बनता है। उसको सीधे यहाँ से नाप कर, जब भी एकदम सीधे तरीके से यहाँ से माप कर, ठीक है ना, या इधर से भी माप सकते हैं जी, देख लीजिए इधर से सीधे इस तरीके से माप करके, ठीक है ना, यहाँ से सीधे, और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और जो यहाँ से लाइन खींच करके निकलेगा उसको लिख दीजिए यहाँ पे सी, और यही जो कोण बनता है वो बनता है हमारा 60 डिग्री का। लेकिन उसने बोला है कि 60 डिग्री का कोण बनाइए और समद्विभाजित करिए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये चाप काटा यहाँ ओ हो गया, यहाँ पे पी रख लीजिए, पी को फिर केंद्र मानकर, ये पी को फिर केंद्र मानकर, और यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे, फिर ओ को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे नीचे की तरफ। तो जहाँ पे ये काटता है एक दूसरे को, जहाँ पे काटता है उसको हम लोग सीधे माप देंगे, सीधे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इस तरीके से खींच देते हैं, सीधे निकाल देते हैं। तो जब इस तरीके से सीधे आप खींचेंगे तो एक कोण बन करके आएगा, वो समद्विभाजित हो जाएगा। मतलब ये देखिए बीचों बीच यहाँ से इतनी दूरी है, जस्ट इसके बीच में ये कोण गया सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, समद्विभाजित हो गया, मतलब 60 पूरा था टोटल। अब यहाँ पे हाफ की बात करेंगे, आधा की, तो कितना हो जाएगा हमारा 30, तो ये इसको समद्विभाजित कर दिया। तो लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले जो चीज़ लिखना है उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एम, जहाँ पे ये दोनों आप एक दूसरे को काटी यहाँ पे लिख सकते हैं एम, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी, और यहाँ पे लिख दीजिए डी, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर इसमें लिखा नहीं है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं, बनाए हैं, ठीक है, रचना किए हैं, उसी तरीके से आपको लिख देना होगा। जैसे मैं दूसरे पेज पे एक दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे लिए, तो जैसे मान लीजिए पेज है, इस पर आप जैसे खींचे हैं उसको आप लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया है, रचनाएं यहाँ पे लिख लीजिएगा, रचनाएं, ठीक है ना। अब देखिए लिखने का तरीका देखिए, समझिएगा। जैसे कि आपसे कोई भी चीज़ कह दिया जाता है कि जैसे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन किए, बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, मान लीजिए चाय बनाए, आप चाय बनाए, आपसे अगर कह दिया जाता है कि आप चाय कैसे बनाए, तो आप बताएंगे कैसे उसको, जैसे बनाए रहेंगे वैसे ही बताएंगे। उसी प्रकार से आपसे अगर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, रचनाएं की गई, तो इसको उसी ढंग से बताइए जिस ढंग से आपने बनाया है, ठीक है ना। आप जिस ढंग से बनाए हैं उस ढंग से लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा वैसे लिखना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 10 लड़के हैं, अब 10 लड़कों को चाय बनाने के लिए दे दिया गया, तो जरूरी नहीं है, कुछ लड़के पहले पानी को गर्म करेंगे, खौलाएंगे, फिर चाय को बनाएंगे, फिर उसमें चाय डालेंगे, चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, या फिर कुछ लड़के हैं जो पहले दूध को गर्म करेंगे, तो अलग अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। तो जैसा आप बनाते हैं जस्ट वैसे लिखना होता है, उसको रचना बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, ए और बी हम लोगों ने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा, तो हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए बी एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड
ठीक ना, खंड खींचा, ठीक है, खंड यहाँ पे हो जाएगा खींचा, खींचा, ठीक है, खींचा। फिर लिखेंगे कि ए बी एक रेखाखंड खींचा, फिर कुछ चाप लेकर जो ओ को, ओ से चाप लेकर ए से एक केंद्र मानकर, यहाँ पे लिख देंगे ए से, ए को केंद्र मानकर, ठीक ना, केंद्र मानकर, मानकर ए को केंद्र मानकर, यहाँ पे ए को जब केंद्र माने हैं तो क्या किए हैं, ए को केंद्र मानकर ओ बिंदु से पी तक एक चाप लगाया, पी से आगे तक जो भी होगा, ओ बिंदु से पी तक एक चाप लगाया, एक, ठीक ना, चाप लगाया गया। देखिए जैसा आप बनाए हैं जस्ट वैसे ही लिखना है, हम सब में नहीं बताएंगे, एक बता दे रहा हूँ, सब आप लोग कर लीजिएगा, क्यों, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से बनाएं, फिर वहाँ से करेंगे कि जो यहाँ को, अब इसको केंद्र मान करके, अब यहाँ पे जो P कटा हुआ है की बिंदु से, ए को P की तरफ आगे की तरफ बढ़ाए हम लोग, ए रेखा को, ए बिंदु को चाप P को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया, ये चीज़ लिख लिया हम लोग। अब देखिए जहाँ पे सी बिंदु हो गई, ये सी हो गया, ठीक है ना, तो ये सी हो गया, जहाँ पे सी है सी तक बढ़ाया, सी तक ऐसे लिख सकते हैं, बढ़ाया सी तक, आगे की तरफ बढ़ाया सी तक, या फिर आगे की तरफ सी तक बढ़ाया, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए फिर से हम लोग ओ को अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको समद्विभाजित करने के लिए, जो कि हम लिख सकते हैं कि जो कि कोण जैसे भी लिखना हो, कोण ए यहाँ पे लिख देंगे, कोण बी ए और सी बराबर 60 डिग्री बना, 60 अंश का कोण बना, ठीक ना, 60 अंश बना। इसको समद्विभाजित करने के लिए, या फिर समद्विभाजक बिंदु समद्विभाजित करने के लिए, देखिए समद्विभाजित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले P बिंदु से और O बिंदु से एक चाप लगाया जो कि M पर काटता है एक दूसरे को, ठीक ना, P बिंदु से और O बिंदु से एक चाप लगाया, गया जो किस पे काटता है, जो कि M बिंदु पर काटता है, M बिंदु पर काटता है। देखिए इसमें 3 से 5 लाइन लिखना होता है, हम ज़्यादा बढ़िया से बता दे रहा हूँ आपको, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे बता दे रहा हूँ आपको। बिंदु पर काटता है, और देखिए A से M को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाया, बिंदु A से यहाँ पे लिख दीजिएगा, बिंदु A से आगे की तरफ लिख देते हैं, बिंदु A से M को मिलाते हुए D तक बढ़ाया, D तक क्या किया, बढ़ाया, D तक बढ़ाया। जब D तक बढ़ाया तो कोण क्या होगा हमारा, कोण यहाँ पे हो जाएगा BA, ठीक ना, BAC कितना है हमारा, आधा हो जाएगा ना, BAC लिख सकते हैं हम लोग 2, दो गुना है किसका, हमारा समद्विभाजित करना था तो दो गुना है हमारा किसके, कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा BA और D के, ये दो गुना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखा देना था, जब ये दो गुना है तो इसका मतलब ये आधा ही होगा, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखा सकते थे, आप कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको रचना करना है, आप जिस तरीके से रचना करना चाहते हैं कर लीजिए। इसको समद्विभाजित करना मतलब आधा आधा करना था तो आप आधा भी दिखा सकते हैं, मतलब कोण यहाँ पर जाएगा BAD बराबर 1/2, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कोण यहाँ पर जाएगा BAC। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है,
आप जैसे बनाते हैं वैसे इसकी रचना करनी होती है। रचना करने के लिए कोई विशेष नहीं होता है, जैसा आप बनाए हैं उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब वही बात हो गई, चाय चाय घर कुछ भी बनाते हैं, बिना पूछे किसी को तो बताएंगे नहीं, अगर पूछता है तो बताएंगे कैसे कैसे बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे भी पूछा नहीं है, लेकिन रचना का चैप्टर इसलिए लिख दिए, ठीक है ना। तो अब चलते हम लोग इसके दूसरे सवाल पे, लेकिन दूसरे सवाल पे हम कंस्ट्रक्शन रचनाएं बताएंगे नहीं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग इस दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया है कि कोई कोण पी क्यू खींचिए, एक किरण यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ क्यू एस, इस प्रकार खींचिए कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा कोण यहाँ पे दिया कोण पी क्यू एस और कोण आर क्यू और एस दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो कोई बात नहीं, एक रेखाखंड खींचिए, एक माप का कोई भी माप का एक रेखाखंड खींचिए, रेखाखंड खींच लिए, कोई भी माप का खींच सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू, इस किरण को मतलब कि यहाँ पे लिख दीजिए पी और यहाँ पे लिख दीजिए हमारा क्यू, क्यू बीच में है, यहाँ पे लिख दीजिए क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए पी, ठीक है। यहाँ पे पी लिख दीजिए क्योंकि कोण बताना है इसलिए बता दिया मैं, क्यू लिख दीजिए। अब क्यू से चाप मान करके, यहाँ पे केंद्र मान करके, क्यू को केंद्र मान करके, ध्यान से देखिएगा, क्यू को केंद्र मान करके एक रेखाखंड इसे खींच लेंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से करके, इस तरीके से खींच लेते हैं हम लोग। यहाँ पे खींच लिए, आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से खींच रहा हूँ, आप जैसे भी खींचना हो खींच सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करिए, यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ पे ओ लिख सकते हैं, यहाँ पे पी है तो ओ लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ को केंद्र मान करके एक चाप लगा दिए, जहाँ पे चाप लगता है वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ए रख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करिए कि इस दोनों को आपस में मिला लीजिए, जैसे मिलाना है, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन उसने कोण का माप नहीं दिया है इसलिए हम लोग ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं, ये 60 डिग्री का बन गया। लेकिन हम लोग को ये नहीं बताना है कि 60 डिग्री का 70 डिग्री, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं। किसी भी कोण, कोई भी कोण बोला है तो हम लोग बना लिए हम लोग पी क्यू, और यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा उसको आर, मतलब कि ए से आर की तरफ बढ़ा दिया हम लोग, ठीक है। अब बोला है इसको हम लोग को समद्वि भाजित करना है, तो इसको यहाँ से वही समद्वि भाजित करने का बिंदु क्या, ओ से फिर एक चाप काटेंगे, ओ से एक चाप काट लिए हम लोग, और फिर एक हम लोग ए बिंदु से चाप काट लेंगे, एक ए बिंदु से, जस्ट जहाँ पे ए बिंदु यहीं पे है, ए बिंदु से एक चाप काटेंगे, ए बिंदु से इस तरीके से काट लीजिए। जहाँ पे ये कटता है उसको एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में इस तरीके से मिला देंगे, मिला दिए। अब मिला देने के बाद जहाँ पे ये होता है यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू आर और यहाँ पे लिख दीजिए यस। अब देखिए दोनों कोणों को लिख कर देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए एक कोण बन रहा है हमारा कोण, यहाँ पे देखिए कोण, यहाँ पे हो जाएगा पी, ठीक है ना, क्यू और आर, देखिए पी क्यू आर, ठीक है ना, सॉरी पी क्यू एस हो गया हमारा। दूसरा आर क्यू एस, बीचों बीच है आधा आधा, तो जाहिर सी बात है कि ये बराबर ही होगा, ये कोण इतना और यहीं से इतना कोण क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। तो ये इक्वल हो गया हमारा, आर हो गया, क्यू हो गया और यस हो गया। इस प्रकार से ये बन के आ गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यही कंस्ट्रक्शन करना था, आपको बना लेना इस तरीके से। आप देखेंगे सर्वप्रथम हमने पी क्यू एक रेखाखंड खींचा, फिर ओ बिंदु से हम लोग ओ बिंदु चाप मानकर एक चाप काटा, जो कि यहाँ पे ए बिंदु तक, ए बिंदु को, एक बिंदु को आर की आगे तरफ मिलाया, फिर यहाँ पे ए बिंदु से और यहाँ पे ओ बिंदु से एक चाप खींचा, जो कि किसी भी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, रेखाखंड कुछ भी, क्यू तो है ही, मतलब बी रख सकते हैं, बी, ठीक है, जो इसमें ना हो उसी के नाम को लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 120 अंश का कोण खींचिए, खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 भागों में बांटिए। सबसे पहले आपको 4 भागों में बांटने के लिए एक रेखाखंड खींचिए, उसने नाम लंबाई नहीं दिया तो कोई भी नाप का रेखाखंड खींच सकते हैं। ये बिंदु बना लीजिए, ये बिंदु बना लीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए। अब बी लिखने के बाद यहाँ से 120 अंश का कोण बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोण, यहाँ से बिंदु माप करके और एक को यहाँ से इस तरीके से, देखिएगा जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ से हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एक बिंदु हो गया, अब यहाँ से एक, यहाँ पे जो केंद्र, यहाँ पे इसको केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, फिर एक चाप काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा 120, 60 और 60 क्या होता है 120, मतलब ये 120 अंश का हो गया। तो 120 अंश का कोण बोल दिया, मतलब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को क्या कर देंगे हम लोग, इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये पूरा हो गया 120 अंश का। अब इसको आधा, कभी भी किसी भी कोण को आधा करना हो तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी को हम लोग करेंगे
तो आधा हो जाएगा, लेकिन आप जानिए कि 120 का आधा क्या हो जाएगा 60, तो इसको भी मिला लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। आप इस तरीके से 60 कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दो भाग में तो हो गया, एक भाग और दो भाग। अब दो भाग और करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर बराबर दो भाग 4 भागों में करना, तो यहाँ से एक भाग यहाँ काट दिए ऊपर की तरफ, एक भाग यहाँ से क्या करिए इधर की तरफ काट दीजिए। देखिए इसके जस्ट बीचों बीच हो गया, तो ये 2 भाग 3 भाग हो गया। जस्ट यहीं से एक चाप ऊपर की तरफ काटिए और यहाँ से जहाँ पे ये बिंदु है यहाँ से एक ऊपर की तरफ इधर काट लीजिए, और जो बिंदु निकल के आ रही हैं उसी को हम लोग ए से मिला लेंगे। तो ए से इस तरीके से मिला लीजिए, एक मिल गया, फिर यहाँ से एक को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक को यहाँ से इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 30 हो गया, ये 60 हो गया, 30 90 और 30 120, मतलब 4 4 का एकदम सीक्वेंस में बन गया 4 कोण। ठीक है ना, इसको ए बी माने हैं, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। ठीक है, और इसको एफ मान लीजिए। तो इस तरीके से ये बन करके आ जाएगा आपका बिंदु। आप इस कटान बिंदु इस चाप को भी नाम देना चाहते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये कोण इस तरीके से 4 भागों में विभाजित होकर आ गया। आप इसकी रचना आराम से कर सकते हैं, ऐसे कुछ रचना के लिए लिखा नहीं है, लेकिन रचना कर लीजिएगा क्योंकि रचना का चैप्टर है। लेकिन जब तक पेपर में रचना के लिए बोलेगा नहीं तब तक नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे इस चौथे सवाल को देखिए, लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज एक समकोण बनाइए तथा उसे समद्विभाजित कीजिए और रचना कीजिए। देखिए इसमें हमको रचना करना होगा क्योंकि रचना के लिए लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है इस बात को कि रचना कीजिए, मतलब रचना करना होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है ना, रचना करने के लिए ऊपर वाले सवालों में भी रचना करेंगे, तीसरे में चौथे में, लेकिन जिसमें बोल दिया उसमें तो स्पेशली करना ही है, उसने इस चीज़ को बोला है करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सवाल बोलता है और नहीं बोलेगा तो कैसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बैठे हुए हैं, कोई मेहमान आता है तो अपनी मर्जी से भी हम लोग पानी देते हैं, चाहे पिए चाहे ना पिए। इसी प्रकार से ये चैप्टर है, अगर चैप्टर आया है तो रचना तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर मान लीजिए आपके घर का ही है, अगर मान लीजिए उसको पानी नहीं देते हैं, अगर अचानक वो आके अगर बोलता है कि पानी दे दीजिए, तो इसका मतलब देना ही पड़ेगा ना उसको पानी तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात होता है कि आपको अगर बोल दिया है तो देना ही है, अगर नहीं बोला है तो रचना का चैप्टर आपको रचना करना ही करना है, तो कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बोला है कि समकोण बनाइए। समकोण का मतलब क्या होता है 90 अंश। तो सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड खींचे हम लोग। ए बी कुछ भी खींच सकते हैं, पी क्यू कुछ भी खींच सकते हैं, ए बी पी क्यू जो भी खींचना होगा आप खींच लीजिए। ठीक है ना, जो भी नाम लिखना है उसको लिख लीजिए। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ ए और इसका लिख देता हूँ बी। ठीक है, ए बी यहाँ पे लिख दिया। अब ए बी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बिंदु से ओ खींच करके, या फिर ओ केंद्र कुछ भी मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं इसको। अब ओ से यहाँ से मान लीजिए कि एक रेखाखंड खींच देंगे, यहाँ 60 डिग्री हो गया, फिर 60 के बाद यहाँ से खींच लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 120, फिर इसको आधा करते हैं। देखिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ से खींच लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90। अब देखिए 90 कैसे हो गया, यहाँ पे था देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी 60 और यहाँ से यहाँ तक दूरी 60। अब ये 60 है, यहाँ तक 60 है, इसका मतलब आपको चाहिए 30, मतलब 30, इन दोनों 60 का अगर आधा कर देते तो 30 मिल जाएगा, ये 30 मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो 60 था और 30 मिल गया तो कितना हो गया 90। तो वही बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे, ये हो जाएगा समकोण, ये हो गया समकोण। अब इसको कुछ भी माप रख सकते हैं, ए बी हो गया, यहाँ पे सी रख सकते हैं, सी। अब इसको समद्विभाजित करना है, तो जहाँ से समद्विभाजित करने की बात आती है तो आप कहीं से यहाँ से भी समद्विभाजित क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से करिए और यहाँ से समद्विभाजित इसको करना, समद्विभाजित ना कि इसको करना है। तो जहाँ से बोला 90 अंश को समद्विभाजित करना, समकोण को बनाइए और उसे समद्विभाजित करिए। तो समकोण यहाँ से सीधा जा रहा है ना, तो जो चाप काटा हुआ है इस पे रख करके और इसको इधर से करते हैं और यहाँ से इसको एक चाप काटते हैं, इधर से एक चाप काट लेते हैं। जो ये काटता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बीचों बीच काटेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से समकोण त्रिभुज का काट के इस तरीके से खींच लिए। ठीक है, अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे डी लिख सकते हैं आप आराम से, यहाँ पी है, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, यहाँ पे आर लिख दीजिए, कुछ भी लग सकते हैं। और ये रेखाखंड खिंचाई गया है। तो आप इस तरीके से आप समकोण त्रिभुज बनाना है तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम 3 स्टेप लिखे देंगे तभी भी चलेगा, लेकिन 3 स्टेप से कम नहीं लिखना होता है, 5 स्टेप लिख लेंगे। रचना करना है आपको, तो आप इसमें रचना जरूर करेंगे। ठीक है ना, इसको भूलेंगे ना। सर्वप्रथम देखिए मैं बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा, ठीक ना। ए बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो कि ओ से क्यू की तरफ गया, ओ से क्यू तक खींचा, ठीक ना, ओ से क्यू तरफ, और ओ से क्यू की तरफ खींचा। फिर ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक ना, ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। फिर जो चाप है इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ओ हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा पी है ही, यहाँ पे पी लिख लीजिए, क्यू नहीं है।
क्यू है, आर है। तो यहाँ पे पी लिख लीजिए, पी से फिर पी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो कि यहाँ पे हो जाएगा एम डैश है, एम तक मान लीजिए, एम तक हो जाता है, एम तक लगाया, फिर एम से एक चाप लगाया और यहाँ पे पी से एक चाप लगाया जो कि एम और पी का संविभाजित करता है किस बिंदु पर, यहाँ पे एन पर। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे यहाँ पे लिखते जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रचना कर लीजिए आराम से, उसको लिख लीजिए, उसके बाद आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल हमारा दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर 60 डिग्री का खींचिए तथा दूसरा कोण, देखिए इसमें दो कोण बनाना है। सबसे पहले हम लोग दो कोण बनाते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन और खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, दो लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए आपका पहला कोण में बोला हमारा पी क्यू आर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे हो जाएगा क्यू और आर जो कोण बनेगा वो होगा। फिर यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं ए, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी और ऊपर वाला हो जाएगा सी। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें बोला है पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक क्या करते हैं कि एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको माप लीजिएगा, अगर छोटा बड़ा होगा तो इसको थोड़ा सा खोल के इसको माप लीजिएगा, बराबर करना होता है। ठीक है, इस तरीके से बराबर कर लेंगे आप। ठीक है, अब बराबर करने के बाद देखिए ये चाप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब इसको मिटा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको खींचिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक माप लीजिए चाप का, कोई थोड़ा सा बड़ा ताकि सुरक्षित रहे, हिले उले ना। इससे यहाँ पे क्या करते हैं कि एक माप खींच लीजिए और माप खींचने के बाद पहला 60 बोला है तो 60 डिग्री का कोण बना लीजिए। पहला 60 हो गया हमारा। यहाँ पर जगह पी क्यू से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, पी क्यू और आर जो बनेगा वो 60 डिग्री का वो बनेगा आर का। तो ये हो गया हमारा आर, यहाँ पर हो जाएगा आर। ठीक है, आर खींच दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जगह पी क्यू आर 60 डिग्री है, 60 डिग्री से है। यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाना है ए बी सी बराबर, तो यहाँ से एक चाप लीजिए और इसको क्या करिए कि यहाँ से एक खींच लीजिए। 45 अंश का कोण बनाना है तो यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ से एक चाप मिलेगा 60 का, फिर यहाँ पे मिलेगा 60 का, लेकिन 60 का जब ये दोनों के बीच में 60 है, इसका आधा करेंगे 30 हो गया, यहाँ पे 60 है और 30 कितना हो जाएगा 90। तो इस तरीके से यहाँ से खींच लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बोला है तो इसलिए हम लोग 90 डिग्री नहीं बोला 45, तो 45 का आधा 90 होता है, इसलिए पहले 90 का पहले हम लोग डॉट डॉट करके खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 90 का खींच लेंगे। अब जहाँ पे ये 90 बना है उसका आधा करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये बन रहा है ना, तो इसको केंद्र मान करके और इसको नीचे की तरफ खिंचाएंगे और इसको केंद्र मान करके इसको यहाँ से नीचे की तरफ ये इस तरीके से खींच लेंगे और ये हो जाएगा हमारा केंद्र। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे जो बन के आएगा वो हो जाएगा सी, मतलब ए बी सी बराबर 45 अंश, पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए आगे पढ़ना है, एक कोण पी क्यू आर में एक ऐसी कोण मतलब कि एन खींचना है जो कि इसको इक्वल कर दे। थोड़ा सॉल्यूशन देखिए आप, पहले बोला है हमारा कोण यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू एन बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी और सी। अब देखिए कोण यहाँ पर जगह पी क्यू एन एन तो हमें बनाना है इक्वल। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जगह पी क्यू आर बराबर 60 है, इसके नीचे 60 डिग्री लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। कोण ए बी सी बराबर कितना हमारा 45, तो 45 लिख लीजिए। अब निकालने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसको कोण लिखेंगे तो कोण पी क्यू एन बराबर कितना आ जा रहा है 15 डिग्री, मतलब कोण पी क्यू एन की जो वैल्यू होगी 15 अंश की होगी। मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू है, मतलब 15 इसके नीचे जस्ट बनेगा। तो अब सोचिए कि ये 60 है, इसको 15 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चाप है तो यहाँ से इसको मापेंगे, एक चाप इधर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस माप से और ये केंद्र से मानकर इस यहाँ से खींच लेंगे। ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा 30 डिग्री का, इसको डॉट डॉट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे जो केंद्र बना है इसको केंद्र मान करके ये 30 हो गया ना, क्योंकि 60 था, इसका आधा 30 हो गया। अब 30 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसको इस तरीके से बढ़ाइए और इस लाइन को थोड़ा और लंबा बना दीजिए। ठीक है ना, जहाँ पे ये कटान बिंदु हो रहा है वो हो गया हमारा 15 डिग्री का। अब यहाँ से इसको माप करके ये 15 डिग्री का यहाँ से खींच लीजिए और जो लाइन खींच रहे हैं वही होगा हमारा एन। तो इस तरीके से देखिए पी क्यू एन बराबर यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। समझ
में आएगा PQN बराबर 15 डिग्री, और 15 डिग्री हमें पूछ भी रहा था यहाँ पे, क्योंकि सवाल में जस्ट वैसे दिया है, तो जो सवाल में दिया वही निकाल के हम लोग निकाल दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से इसकी रचना करना था, और आप इस रचना को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे रचना, आपको पता है लिखने का तरीका, अगर नहीं भी आता होगा तो एक बार मैं पहले रचना में बताया हूँ वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। और रचना करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सा लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने चाय का एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार से कुछ लड़के होते हैं, अगर मान लीजिए 10 लोगों को दिया जाता है तो कुछ लड़के होंगे जो बताएंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे कि मैंने पहले चाय डाला, चीनी डाला, जल्दी बस 2-4 बात बताएंगे, हो गया काम खत्म। कुछ बच्चे हों एकदम विस्तार से बताते हैं, वो अपना अपना तरीका, ठीक है ना, रचना करने में आप कैसे बताते हैं, कुछ लोग जल्दी से बता लेंगे, कुछ लोग ज़्यादा लेट तक बताएंगे। तो आप रचना जैसे मन वैसे करिएगा, लेकिन याद रखिए एक बात कि 3 स्टेप से कम नहीं होना चाहिए और 5 स्टेप से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 5 से 8 स्टेप होने चाहिए, बस इससे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगला पढ़ता भी नहीं है ना जिसको साइन करना होता है। अभी आप 7th में पढ़ते हैं तो ज़्यादा मत लिखिएगा, 3 स्टेप से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा स्टेप भले ही लिख सकते हैं, 7 तक, 5 तक, 5 7 तक, बस इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला मतलब 4D हुआ ख़त्म। अब आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।